तो दोस्तों हम यहाँ पर ज्योग्राफी का टेस्ट लगाएंगे और ये जो प्रश्न लिए गए हैं वो 2-3 चैप्टर को मिलाकर लिए गए हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। उम्मीद है कि आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर अभी तक हमने जीके नहीं पढ़ा है। तो भाई अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अचानक घोल कर तो नहीं पिला सकते हैं, लेकिन यही प्रयास है कि जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं वैसे प्रश्नों को हम यहाँ पर ला रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास वही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे मिले जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है सौर प्रणाली की खोज किसने किया था, जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या आ रहा है, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं ना, तो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, सब आपको दिखने लगेगा। चलिए तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 1 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, या आपके कॉपरनिकस है, ठीक है। कौन थे भाई, तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, कॉपरनिकस हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, एक भी प्रश्न आपको घुमा फिरा के नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ऐसा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो खगोलीय जो पिंड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, 2 का जवाब दीजिएगा। तो 2 का जवाब यहाँ पर आ रहा है ग्रह आ रहा है, किसी का क्षुब्ध ग्रह भी आ रहा है ना। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, तो खगोलीय पिंड की अगर बात किया है तो हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पर आपका खगोलीय पिंड होते हैं, आपके क्षुब्ध ग्रह होते हैं। क्या होते हैं भाई, क्षुब्ध ग्रह होते हैं, जो आपके देखिए कैसे, यहाँ पर देखो ग्रह तो होते हैं, ग्रह तो होते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, सूर्य है ना। अब सूर्य क्या होता है, इसके बाहर आपके ग्रह तो घूमते ही हैं, ग्रह तो आपके घूमते हैं। और हमने आपको बताया था कि जो आपका मंगल है और आपका बृहस्पति है, तो उसमें से क्या आपके होते हैं, क्षुब्ध ग्रह आपके घूमते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो घूमते हैं किसके, ये भी तो इसी का परिक्रमा करते रहते हैं, इसके परिक्रमा ये भी तो करते हैं। तो इस कारण से कह सकते हैं कि आपके यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, क्षुब्ध ग्रह आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगला दिया है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं छोटे जो आपके आकाशीय पिंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 3 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, तो भाई यहाँ पर 3 का ऑप्शन राइट, किसी ग्रह के चारों ओर तो उन्हें उपग्रह बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, उपग्रह बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, 4 नंबर। तो 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब आ रहा है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, ग्रहों की गति का नियम जो प्रतिपादित किया था किसने किया था, तो आपके केपलर ने किया था। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, केपलर ने किया था, ठीक है। अगला है कि सौरमंडल में कितने आपके ग्रह हैं, सौरमंडल में कुल कितने आपके ग्रह हैं। 5 नंबर क्या हो जाएगा, तो 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा और जल्दी से यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जवाब यहाँ पर बी आ रहा है, किसी का 9 आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आपकी 8 है, ठीक है। कितनी है, तो 8 है। आपको जवाब देना है आपका कौन सा, ए नंबर आपको 8 देना है, ठीक है, 9 नहीं देना है, क्योंकि पहले आपका जो रहा करता था उसको हटा दिया गया है ना, प्लूटो को हटा दिया गया है, ठीक है। तो आपको 8 ही आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न से कौन सा क्रम सही है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना, कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में जो आपका ग्रहों का क्रम है वो आपका कौन सा है। 6 नंबर आपसे पूछा गया है, तो आपका कौन सा होता है। तो सबसे पहले देखो सूर्य के बाद क्या होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, है ना, शनि, अरुण, वरुण होता है। तो यहाँ पर आपके ये 4 कौन से हैं, तो आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न से कौन सा क्रम सही है। यहाँ पर आपसे पूछा है पृथ्वी से, है ना, पृथ्वी दिया है, अब आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, ठीक है, घूमना आपको नहीं है। तो देखो पृथ्वी के बाद आपका वहाँ आता है, पृथ्वी के बाद आपका होता है देखो बुध, इसके बाद क्या होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, है ना, फिर होता है मंगल। तो इसका मतलब क्या होता है मंगल, मंगल आपका दिया है, मंगल दिया है, और शुक्र दिया है, बृहस्पति दिया है, यहाँ पर शुक्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम, इसमें से कोई तो ऐसा दिख नहीं रहा भाई, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, कोई दिख रहा है क्या। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं तो बनाकर तो समझ में आ ही जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका सूर्य होता है, सूर्य के बाद होता है देखो कौन सा होता है, बुध होता है, ठीक है। कौन होता है, बुध होता है,
फिर शुक्र होता है, फिर आपकी पृथ्वी होती है, फिर आपका मंगल होता है, फिर आपका बृहस्पति होता है, फिर आपका शनि होता है, फिर आपका अरुण होता है, फिर आपका वरुण होता है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा तो सिंपल से आपको रट लेना है कि यहाँ पर देखो ये आपका बुध था, ठीक है, ये बुध था, ये शुक्र था, ये आपकी पृथ्वी थी। तो पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपको याद कर लेना है। तो आपको कितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम आपसे पूछा है आपकी ग्रहों में जो आपके आकार के अनुसार, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा भाई। यहाँ पर देखिए तो 8 का जवाब यहाँ पर कुछ लोगों का आ रहा है तो देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो आपका है वो आपका बृहस्पति है, फिर इसके बाद कौन सा आता है तो आपका शनि आता है, शनि के बाद आपको कौन होता है तो आपका अरुण आता है, अरुण के बाद कौन सा होता है तो आपका कौन होता है आपका वरुण हो जाएगा। फिर इसके बाद 5वें नंबर में आपकी पृथ्वी होती है, फिर इसके बाद पृथ्वी के बराबर ही आपको कौन होता है तो आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कौन हो जाएगा मंगल, ठीक है, मंगल हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन होता है बुध होता है। इस हिसाब से अगर करेंगे तो जवाब कौन सा हो जाएगा, ये नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग नहीं है, यहाँ पर 9 का जवाब देना है, सौरमंडल का भाग नहीं है। तो देखो क्षुद्रग्रह भी आपको मिलेंगे, धूमकेतु मिलेंगे, ग्रह मिलेंगे, लेकिन निहारिका आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी, जब बिखरा हुआ था उस स्थिति को ही बोला गया था निहारिका, ठीक है ना। इस कारण से निहारिका ये सौरमंडल का भाग नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का एक भाग आप कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर तारामंडल क्या है। तारामंडल क्या है 10 का जवाब दीजिएगा कि तारामंडल क्या है। तो तारामंडल क्या होता है भाई, यहाँ पर देखिएगा तारामंडल परिभाषा आपसे पूछा गया है डायरेक्ट। तो कह रहा है पृथ्वी के समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति नहीं। अगला दिया है कि ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति है ना, पृथ्वी समदूरस्थ नहीं, यहाँ पर ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा आपका बी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक आकार निश्चित तारामंडल होता है ना, वो आपके कह सकते हैं बराबर दूर में आपको होते हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। कुल तारामंडल की अगर बात करते हैं तो 11 का जवाब क्या हो जाएगा। तो तारामंडल की अगर बात किया है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 89 तारामंडल है। कितने हैं भाई 89 तारामंडल हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा 89 तारामंडल। अगला प्रश्न आपका है कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। देखिए ये आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है आपका निक्स ओलंपिया, ठीक है ना, और ये कह सकते हैं किस ग्रह पर है। 12 का जवाब हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, ये आपके मंगल ग्रह पर है, ठीक है, मंगल ग्रह पर है। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो आपका है किस ग्रह पर है तो ये आपके मंगल ग्रह पर है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखो पार्थिव ग्रह क्या होती है इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको आ जाएगा। सबसे पहले आपका सूर्य होता है, फिर यहाँ पर होता है बुध, फिर आपका होता है कौन सा शुक्र होता है, फिर आपके यहाँ पर होती है पृथ्वी होता है, फिर यहाँ पर मंगल होता है, फिर यहाँ पर बृहस्पति होता है ना। तो ये जो आपके 4 होते हैं जो आंतरिक ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह है, इन्हें हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है, इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो इस कारण से हम लोग जवाब क्या देंगे, जवाब दे देंगे ये आपके 4 हो गए कौन से तो आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आंतरिक ग्रह होते हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो देखो आपने बताया कि बुध होता है, शुक्र होता है, मंगल होता है, लेकिन शनि ग्रह आपका पार्थिव में नहीं आता है, ये आपके गैसीय ग्रह होते हैं, अर्थात ये आपके बाह्य ग्रह पे आ रह जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। 15 नंबर आपको जवाब देना है कि यहाँ पर जवाब कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा भाई, यहाँ पर सही जवाब। तो भाई 4 इधर हो गए थे आंतरिक ग्रह, तो 4 आपके बाह्य ग्रह बचेंगे। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखो वहीं पर आपका बात हो गया जो बाह्य ग्रह, तो यहाँ पर आपके शनि भी शामिल है, अरुण भी है, वरुण भी है, लेकिन मंगल ग्रह इसमें से शामिल नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह जो आपका आता है वो आपके पार्थिव ग्रह कह सकते हैं, आपके आंतरिक ग्रह में आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्न में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह
सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर दो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत कक्षा में घूमते हैं, और विपरीत कक्षा में घूमने वाले आपके कौन से हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका है शुक्र और आपके वरुण, ये आपकी विपरीत कक्षा में घूमते हैं। अदर जो होते हैं वो आपके पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं। इस कारण से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका डी वाला है ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं, जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर जितने लोग भाई जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करें। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करिए। डेली आप लोग पढ़ते हैं, डेली एक ही काम होता है कि आपको कुछ ना कुछ आपको देना है, तो आप लोग कम से कम आते ही तुरंत वीडियो को लाइक कर दिया करिए, इसके बाद शुरू करिए करिए। ठीक है ना, चलिए। तो यहाँ पर सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं, 18 नंबर। तो 18 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका सौरमंडल का जन्मदाता बोलते हैं सूर्य को। ठीक है, सूर्य को बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपका सूर्य का हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होता है वो क्या कहलाता है, सही जवाब दीजिएगा। कि यहाँ पर ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 19 को ऑप्शन राइट आपका डी। इसे बोलते हैं अभिनव तारा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, अभिनव तारा बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा अभिनव तारा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी कह रहा है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कहा था किसने कहा था, ये किसने कहा था, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है किसने कहा था, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर आपके कॉपरनिकस ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, कॉपरनिकस ने कहा था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कॉपरनिकस ने। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य है, मंगल है, शुक्र है और आपका शनि है। तो यहाँ पर आपका ये ग्रह नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में भारतीय ग्रह माना जाता था। ठीक है ना, 21 नंबर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका सूर्य। ठीक है, तो आपका सूर्य भाई क्या है, एक तारा है, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है, तो सूर्य में आपको दो ही गैसें आपको मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं, तो कौन से मिलते हैं, तो आपकी हाइड्रोजन और आपकी हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और आपकी हीलियम ये आपको मिलती हैं। तो ऑप्शन का 22 का हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, जो सूर्य का मध्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सूर्य के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं भाई, तो सूर्य के ऊपर के भाग को बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, तो यहाँ पर सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा गया है। अच्छा, तो सूर्य के ऊपर के भाग को क्या बोल देंगे, यहाँ पर 24 नंबर। तो 24 का जवाब हो जाएगा वर्णमंडल। इसे बोलते हैं वर्णमंडल बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा वर्णमंडल बोल देते हैं। ठीक है, वर्णमंडल। और अगला दिया गया है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमने बताया भी था कि पृथ्वी जो आपकी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कि अर्धरात्रि का देश किसे कहा जाता है, तो अर्धरात्रि का बोलते हैं नॉर्वे को। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय भी सूर्य दिखाई देता है। कब तक दिखाई देता है, लगभग आपको 10 बजे तक आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, कब दिखाई देता है, तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा सी नंबर आपकी 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, 21 जून को जब क्या होता है, दिन बहुत आपका बड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा आपका 21 जून हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए, अगर एक ग्रह है, ठीक है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी, और सूर्य से अधिकतम दूरी जो आपकी हो जाती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। मतलब दूरी क्या होती है, अप हो जाता है, और जब पास में होता है तो उसे हम लोग उप बोल देते हैं। ठीक है, तो दूरी जब मैक्सिमम जब दूरी होती है तो उसे अपसौर बोलते हैं, और जब पास में होता है तो उसे उप, क्योंकि उप मतलब क्या होता है, छोटा, है ना। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर एक डेट आपकी पूछी जाती है, क्या डेट पूछी जाती है कि सूर्य और पृथ्वी की सबसे दूरी कब होती है, तो आपकी 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को दूरी सबसे ज़्यादा होती है, और 3 जनवरी को जो आपकी दूरी होती है, जनवरी में 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है। याद रखिएगा, 2 डेट आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो खगोलीय एकक जो कहते हैं वो किन दो को यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो आपके पृथ्वी और सूर्य, ठीक है। खगोलीय दूरी किसे कहते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग खगोलीय दूरी बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, जो कि आपके 21 जून आपके नॉर्वे में था, है ना। तो मध्य रात्रि सूर्य का आशय क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। हमने बताया था कि दिन जब बड़ा होता है तो जब बड़ा होगा तो देर तक चमकता रहेगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ये आपका होता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, 31 नंबर में। तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिया है ध्रुवीय क्षेत्र, और आपको पता है नॉर्वे कहाँ पर है, ध्रुवीय क्षेत्र में है, जो कि आपके आर्कटिक क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, आर्कटिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन का यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सूर्य में काला धब्बा क्या है। सूर्य में काला धब्बा जो आपका है वो कैसा धब्बा है, यहाँ पर बताइए। सूर्य आप देखते हैं ना, सूर्य में जो काला धब्बा होता है वो कैसा धब्बा होता है, किस लिए धब्बा होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या दिया है, तो यहाँ पर 32 वाले में ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा। तो देखो सूर्य में एक बड़ा छेद होता है, ऐसा नहीं कहेंगे। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अच्छा, धब्बे वो स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। हाँ जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। वहां पर आपका क्या होता है, धब्बा आपका बन जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। जहाँ पर डेड हो जाती है, मतलब क्या होते हैं, जहाँ पर डेड हो जाती हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत वो कितना है। हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का मात्रा जो आपका सबसे ज्यादा आपको वहीं पर मिलेगी, सूर्य मिलेगी, अर्थात अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस आपकी ज्यादा है, क्योंकि हल्की गैस होती हैं, और जो भी हल्की गैस होंगी वो आपकी कहां पर होंगी, तो आपकी ऊपर ही होंगी, है ना। तो यहां पर आपका 33 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का मात्रा कितनी होती है, तो आपकी 71 होती है। अब जब बच्ची कोई आपकी बच्ची है जो, तो आपकी वो हीलियम हो जाती है, ठीक है, वो आपकी हीलियम हो जाती है। तो इस प्रकार से पूछा था, हाइड्रोजन का जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर 71 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। कौन एक तारा है, हमेशा प्रश्न आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर सूर्य हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ का लगभग तापमान जो पूछा है वो आपका कितना होता है। तो यहाँ पर देखो, सूर्य के जो पृष्ठ है, सूर्य का जो आपका पृष्ठ है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है भाई, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा कि सौर पृष्ठ का लगभग जो तापमान होता है वो आपका कितना होता है, तो 6000 होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि जो कोरोना के समय होता है, कोरोना जो आपका होता है ना, जो आपके क्रीट होता है, तो उसमें आपका होता है तब आपका 45 होता है, ठीक है। उस समय 45 होता है जब कोरोना के समय आपको दिखाता है किनारे जो छल्ला होता है, ठीक है ना। अगर सतह बोले तो आपको 6000 डिग्री सेंटीग्रेड आपको बताना है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। देख लिए भाई, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन तो आपके 71% मिल ही गया था, है ना। 71% आपको कौन मिल गया था, तो हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद कौन सा मिलेगा, तो आपका हीलियम मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आपका, हीलियम हो जाएगा। क्लियर है ना, पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा हमारे चैनल पर, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिलेगा कम समय में। चलिए, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। सूर्य का प्रकाश जो आपका है, सूर्य का जो, उसे करोना न बोलते, क्रीट बोलते हैं, मतलब होते हैं कि जब ग्रहण होता है तो उसे बोलते हैं क्रीट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में जो समय लेता है कितना लेता है, तो यहाँ पर राइट आंसर कुछ लोगों के आ भी चुके हैं। तो 8 मिनट आपका 3 सेकंड, ठीक है, 8 मिनट 3 सेकंड। और वैसे आपको ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी होता है 8 मिनट 16 सेकंड कभी देखने को मिल जाएगा, मतलब 20 के ऊपर, 20 सेकंड के ऊपर नहीं मिलेगा, है ना। तो 8 मिनट 3 सेकंड से लेके कभी कभी आपको 20 सेकंड तक देखने को मिल जाता है। ये ऑप्शन के अनुसार लगाना होता है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है सूर्य से सबसे पास में कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे पास में ग्रह कौन सा है, तो ये सबसे पास में भी है और सबसे छोटा भी ग्रह है ना। तो जवाब कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आपके यहाँ पर बुध हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर किस ग्रह को शाम का तारा अर्थात इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो यहाँ पर इवनिंग स्टार, ये कह सकते हैं शाम का तारा, भोर का तारा, चमकता तारा, ये सभी बोला जाता है किसे,
तो आपका जवाब हो जाएगा 49 का ऑप्शन। देखिए जो जरूरी है उतना आपको पढ़ना है, सब दुनियादारी नहीं पढ़ना है ना। तो यहाँ पर 49 का ऑप्शन आ गया है। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर शुक्र ग्रह। शुक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, शाम का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार है ना, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी की बहन वगैरह दुनियादारी सब इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। और शुक्र ग्रह में ही सल्फ्यूरिक अम्ल आपके पाए जाते हैं, याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। कार्बन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है जिसके कारण इसे प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है, आपको शुक्र ग्रह को जाना जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा कौन सा, तो आपका शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं। देखिए सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से, क्रमशः पूछ लिया गया है, तो क्रमशः यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर कौन सा, तो आपका बुध है, आपका शुक्र है। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि इधर आपका हो गया सूर्य, इधर हो गया पृथ्वी, अब यहाँ पर बुध है, फिर आपका शुक्र हो गया, तो जवाब क्या हो जाएगा, बुध और शुक्र हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, तो देवी के रूप में करते हैं भाई। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट 82, यहाँ पर 52 का ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये जो ग्रह है वो कौन सा, तो आपका पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सॉरी यहाँ पर शुक्र ग्रह को, ठीक है, शुक्र ग्रह करते हैं। यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा शुक्र ग्रह। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, तो आपकी शुक्र ग्रह करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, शुक्र ग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह पूछा गया है, तो गर्म ग्रह किसे बोलेंगे, 53 का जवाब दीजिएगा। सबसे गर्म किसे बोलेंगे, तो आपका बुध दिया है, मंगल ग्रह है, शुक्र दिया और आपका पृथ्वी दिया है। जवाब यहाँ पर सी आ जा रहा है ना। इसे हम लोग गर्म ग्रह बोलते हैं और कभी कभी इसे उष्ण ग्रह भी बोलते हैं। कभी कभी एक लैंग्वेज आ जाता है उष्ण ग्रह किसे बोलते हैं, तो उष्ण ग्रह भी किसे बोलते हैं, आपके शुक्र को ही बोलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले, कौन कि बुध वाले क्या बोलते हैं, इसे तापांतर बोलते हैं। इसे तापांतर ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, तो आपके तापांतर को जानते हैं बुध को। क्यों, क्योंकि इसका दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, रात का टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है, इस कारण से तापांतर बोलते हैं। लेकिन जो गर्म ग्रह होता है वो आपका शुक्र होता है, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग बना ही रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम कौन सा ग्रह है 54 नंबर में, तो 54 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट को यहाँ पर हो जाएगा शुक्र ग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकता तारा, है ना, सभी तारा आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 55 का ऑप्शन राइट को हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका जवाब सभी का सही है, आपका शुक्र ग्रह होता है, ठीक है, शुक्र ग्रह। हाँ एक पॉइंट आपका होता है, एक पॉइंट ये होता है कि अगर शुक्र ग्रह ना हो तो आप क्या कहेंगे, अगर शुक्र ग्रह ना हो तो आप किसका जवाब देंगे। जब शुक्र ग्रह ना हो तब आपको बुध को लगा देना है, याद रखिएगा, फिर वो आपको बुध को लगा देना है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, जवाब दीजिएगा। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो सौंदर्य का देवी देवता सब जो होता है किसको बोलते हैं, तो आपके शुक्र को ही बोलते हैं, ठीक है ना। सुंदर वंदर सब कुछ मिलेंगे, आपके शुक्र को ही बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका 56 का ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा क्या होता है भाई, तो सुपरनोवा जो आपका होता है कैसा होता है, तो देखो सबसे पहले एक तारा होता है, ठीक है, तारा होता है, ये जब टूट जाता है तब टूट जाता है कई खंडों में बिखर जाता है, कुछ डेड हो जाते हैं, कुछ आपके छोटे छोटे तारा आपके निकलते हैं, अर्थात जो डेड तारा होते हैं, मृत तारा आपके होते हैं प्रायः, उनको बोलते हैं सुपरनोवा, ठीक है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, डी नंबर हो जाएगा। एक मृत प्राय तारा होते हैं, सुपरनोवा को बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, यहां पर जवाब दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, 58 नंबर। चलिए जवाब क्या हो जाएगा, 58 का ऑप्शन राइट का हो जाएगा कौन सा, रॉबर्ट पेरी। किसने किया था भाई, रॉबर्ट पेरी ने किया था उत्तरी ध्रुव की खोज, और दक्षिणी की ध्रुव की खोज किया था आपके सर एमंडरसन जो कि नॉर्वे के थे, ठीक है ना। तो ये आपके दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। देखो बातें करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बोलते हैं ना ध्यान बटा दुर्घटना घटा, है ना, वही है ना। तो भाई ध्यान से बिल्कुल देखते रहो, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, है ना। तो भाई इसी बिल्कुल तरीके से बिल्कुल दिमाग पूरा यही होना चाहिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो अब बताइए भाई कहाँ से कहाँ घूमती है पृथ्वी। हमने अभी तो बताया ना कि पृथ्वी जो आपकी घूमती है वो कैसे घूमती है, तो आपकी पश्चिम से पूर्व ओर घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व होती है, पश्चिम से पूर्व। लेकिन जो शुक्र ग्रह होता है वो पूरब से पश्चिम घूमता है, ठीक है, वो पूरब से पश्चिम घूमता है, कौन, शुक्र ग्रह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई,
71 नंबर आपको जवाब देना है। 71 का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमने अभी बताया भी था कि 5वां नंबर आपका यहाँ पर आता है, जो आपकी पृथ्वी है 5वें नंबर में आती है, 5वें नंबर में, ठीक है ना। चौथा मत बताइएगा, 5वें नंबर में बताया गया है। देखिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपका सूर्य होता है, फिर इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ पर देखो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। फिर इसके बाद किसका स्थान आता है? तो पृथ्वी का आता है 5वें नंबर। फिर इसके बाद जो आपका शुक्र है वो 6 नंबर में, और आपका यहाँ पर जो ये 7 नंबर में मंगल होता है, और 8 नंबर में आपका होता है ग्रह होता है जो आपका बुध होता है, ठीक है ना। तो इस कारण से याद रखिए 5वें नंबर में आपका कौन सा आता है? तो पृथ्वी आती है। 5वें नंबर में आपका जो उपग्रहों में देखा जाए तो आपकी चंद्रमा भी आपका आता है 5वें नंबर में ही आता है उपग्रहों में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न का आता है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो किस ग्रह को बोलते हैं? तो भाई नीला ग्रह बोलते हैं आपके पृथ्वी को बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, आपकी पृथ्वी को बोलते हैं। अगला दिया है पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी जो आपकी स्थित है किन ग्रहों के बीच में है? तो पृथ्वी जो आपकी स्थित है ये आपकी स्थित है किसके? तो आपके शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच, है ना। तो जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच आपकी पृथ्वी स्थित है। ऑप्शन राइट यहाँ पर ए हो जाएगा, शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो अभी हमने 2 डेट आपको बताया था। सबसे दूरी आपकी 4 जुलाई को होती है, सबसे पास को होती है वो आपकी 3 जनवरी को होती है। तो 74 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। 3 जनवरी को जो आपका सूर्य होता है, पृथ्वी होता है, दोनों बहुत ही पास में होते हैं। इतना पास में भी नहीं होते हैं कि बिल्कुल से पास में आ जाए, उसको लाठी लेके आप छू लो, है ना, इतने पास में नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो अधिकतम दूरी कब होती है भाई? तो आपकी अधिकतम दूरी होती है आपकी 4 जुलाई को होती है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। याद रखिएगा दोनों ही अपवर्तन है, मतलब कह सकते हैं दोनों ही क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर ये स्थिति उल्टा हो जाए, तो ये स्थिति अगर उल्टा हो जाए तो समझिए क्या हो जाएगा? पृथ्वी में जीवन असंभव हो जाएगा, ठीक है ना। और मतलब सर्दियों में क्या हो जाएगा? सूर्य बहुत दूर चला जाएगा तो बिल्कुल ठंडी ठंडी जाएगी, और पूरी बर्फ से हम लोग भी और घर भी बर्फ की तरह गुल जाएगा, है ना। और गर्मी की अपेक्षा अगर देखा जाए, सूर्य अगर गर्मी पास आ जाए तो अब क्या होगा? तो अभी तो जंगलों में आग लगती है, फिर इसके बाद अपने आप में खुद आग लग जाएगी, है ना। तो इस कारण से कह सकते हैं पृथ्वी की जो बनावट है कहीं ना कहीं ऐसी है कि यहाँ पर जीवन संभव है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में यह पूरा कर लेता है? 76 नंबर में। तो लगभग आपको करता है यहाँ पर आपका 365 दिन पॉइंट आपका 25, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि लगभग आपका निकल के आता है तो एक आपका मान निकलता है, तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका 20 नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? यहाँ पर 77 का जवाब दीजिएगा। तो भाई प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट बोलेंगे या रोहिणी बोलेंगे? किसको जवाब देंगे? चलिए यहाँ पर 3 का जवाब आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, दूसरा कोई आ ही नहीं रहा है, हमें केवल बोल रहे का। चलिए यहाँ पर देखो, चलो सब बात कम से कम किसी का तो आ गया है बी नंबर। चलिए 77 का देखो, ये किसी का ए आ रहा है। भाई प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है? प्राकृतिक होता है जिसको हमने नहीं बनाया है, नेचुरल ही है ना। और कृत्रिम होता है जिसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक पूछा भैया, तो प्राकृतिक कौन है? तो आपका चंद्रमा है, ना कि यहाँ पर आपके आर्यभट्ट है, ना ही रोहिणी, है ना। ये कृत्रिम उपग्रह है। यहाँ पर प्राकृतिक पूछा है और प्राकृतिक कौन सा हो जाएगा? तो चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर डालते रहिएगा तभी हमें पता चलेगा किसका जवाब सही है किसका गलत हो रहा है, ठीक है ना। चलिए दिन व रात होने का कारण क्या है? दिन व रात होने का जो कारण होता है क्या होता है भाई? दिन और रात जो होते हैं किस कारण से होते हैं? तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, क्या बोलेंगे? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका यह हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक है। मतलब क्या होती है? पृथ्वी जो आपकी होती है वो 24 घंटे में क्या होती है? घूम जाती है ना। घूर्णन हो गई, चाप घूम गई, तो घूर्णन जो आपका होता है ये आपका दिन रात होती है। और कह सकते हैं जो परिक्रमा होती है, परिक्रमा में क्या होता है? ये सूर्य की परिक्रमा करती है तो साल में कर पाती है, जब साल में कर पाएंगी तब ऋतु परिवर्तन होगा, है ना। लेकिन घूर्णन में क्या होता है? तो दिन और रात होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारा, तो भाई सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, ये कितने वर्ष में पहुंचता है? तो निकटतम तारा सूर्य के बाद कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, है ना। निकटतम तारा सूर्य के बाद कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी का जो प्रकाश आता है वो उसका कितना समय लगता है? तो इसका जो समय लगता है ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, इसका लगता है यहाँ पर 4.2 वर्ष, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 4.2 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब 2 वर्ष दिया है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। यहाँ पर दिया है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश
पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी तक भाई तो वर्ष नहीं लगेगा, यहाँ पर वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपको हो जाएगा ए नंबर, 4.2 सेकंड होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी आपको बताना है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी आपको बताना है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, चलिए जवाब यहाँ पर आपको बताना है सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो आपकी कितनी है, तो 80 का ऑप्शन राइट का यहाँ पर हो जाएगा 149, ठीक है 149 कहीं पर है, ऑप्शन डी बनेगा 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 81 नंबर में, क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ आपका जवाब हो जाएगा 23 घंटा। देखो 24 घंटा मत लगाइएगा, कभी भी 24 घंटा मत लगाइएगा, आपको लगाना क्या है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है क्या होता है भाई 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होता है। यही कारण है कि यहाँ पर दिन और जो आपका फरवरी वगैरह दिक्कत कर जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि होती है समान होती है, तो पृथ्वी पर जो दिन और रात की अवधि होती है समान होती है, ये कहां पर होती है, तो भाई पृथ्वी आपकी ये है ना, पृथ्वी ये है, इसके बीच से आपकी जा रही है कौन सी, भूमध्य रेखा, यहाँ पर आपका सूर्य है। और बताइए जब आपका सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं, सूर्य का जब प्रकाश पड़ता रहेगा, सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता रहेगा पूरी तरीके से, तो आपके मध्य वाले भाग में अर्थात जो आपका भूमध्य रेखा होता है, तो यहाँ पर आपका दिन और रात की अवधि होती है समान होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी है तो यहाँ पर झुकी हुई है या ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज है या वक्री है, क्या बोलेंगे, पृथ्वी की जो धुरी है वो किस प्रकार से है, पृथ्वी की जो आपकी दूरी है वो किस प्रकार से है, तो यहाँ पर याद रखिए झुकी हुई है, कैसी है भाई, तो आपकी झुकी हुई है, ए नंबर आपका हो जाएगा। और आपको पता है कि इस प्रकार से जब भी बनाई जाती है पृथ्वी इस प्रकार से 23.5 आपका अंश आपकी झुकी होती है, ठीक है 23.5 वाला, इस कारण से आपका झुकी हुई हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका 111 का जवाब क्या बनेगा, तो 111 के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका मंगल ग्रह, ठीक है। संभावना जो आपकी है कहाँ पर है, तो आपके मंगल ग्रह पर, इसी कारण कहा जाता है कि यहाँ पर जीवन आपका संभव है, ठीक है। लाल ग्रह, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, लाल रंग का दिखाई देने वाला जो ग्रह है वो आपका कौन सा है, 112 नंबर आपको जवाब देना है, 112 नंबर आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, तो आपके मंगल ग्रह को जानते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर आपका आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इस कारण से यहाँ की मिट्टी जो आपकी वो आपकी लाल रंग की पाई जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन पर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है, और ऋतु परिवर्तन अगर संभव है तो जवाब यहाँ पर कहां पर जाएगा, तो आपके मंगल ग्रह पर ही जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, मंगल ग्रह पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है, क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिया है, लेकिन आंसर आपको यहाँ पर देना है कौन सा, ऑप्शन आपको ये देना है, मंगल ग्रह ही देना है, ठीक है। अगला दिया है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो प्रथम अंतरिक्ष यान था वो आपका कौन सा था, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा पृथ्वी के मंगल ग्रह पर प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान, तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा भाई साहब आपका यहाँ पर ये पाथफाइंडर, ठीक है, कौन था, पाथफाइंडर था, ऑप्शन डी हो जाएगा, पाथफाइंडर था, ठीक है, पाथफाइंडर था, 115 का ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का जो पर्यावरण है वो जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है ना, तो जीवन के लिए अनुकूल है, तो हम लोग सिंपल सी बात करेंगे आपके मंगल ग्रह को बोलेंगे। अगर आपने एक मूवी देखा है, एक मूवी देखा है आइस 5 थी या आइस 6 थी, ICE आइस आपका जो कह सकते हैं इसमें से आपको बताया गया है ना, तो आइस 6 है शायद, आइस 5 है, किसी में बताया गया है, ठीक है ना। तो उसमें से बताया गया किस प्रकार से मंगल ग्रह का नष्ट हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें आपको बताया गया है। तो कहा जाता है पहले मंगल ग्रह भी हरा भरा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, तो उसमें कुछ दिक्कतें हो गई है ना। तो आपकी आइस मूवी आपकी है, जिसमें से कार्टून मूवी आपकी है, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य में होता है। फिर से प्रश्न पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है एक ग्रह के दिन का मान, ठीक है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य होता है। ये जो बोला गया है कि इस विषय के बारे में बताया था, कौन से ग्रह की तुलना की गई है इससे, तो इसकी जो तुलना की गई है वो किससे की गई है, तो ये की गई है आपके मंगल ग्रह से, ठीक है, मंगल ग्रह से की गई है। ये लगभग समान आपके यहाँ पर झुकाव है, यही कारण कह सकते हैं संभावना यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है ना। और अगले प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा है, तो यहाँ पर 118 का जवाब तो बिल्कुल साफ दे ही सकते हैं, है ना, कौन सा हो जाएगा, तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछा है, यहाँ पर उपग्रह पूछा है, देखो उपग्रह दिया है, तो याद रखिए
देखिए मंगल ग्रह आपने नाम सुना है, मंगल ग्रह सुना है, मंगल ग्रह के आपके दो उपग्रह, एक है डिबोस है, एक आपका फोबोस है। तो जिसमें से आपका डिबोस है, डिबोस जो आपका है वो आपका सबसे छोटा उपग्रह है, याद रखिएगा। तो 118 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका डिबोस हो जाएगा। ठीक है, डिबोस हो जाएगा। अगला दिया गया है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा और क्वेश्चन बचे हैं और थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ये आपका चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न से कहाँ स्थित है। देखिए, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न से कहाँ पर स्थित है, 162 का जवाब देना है। 162 का जवाब क्या बनेगा, तो 162 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा कहाँ पर, तो आपके चंद्रमा में। हमने आपको बताया था इंग्लिश में सी ऑफ ट्विंकिलिटी, सी ऑफ ट्विंकिलिटी या शांत सागर कहाँ पर है, जहां पर आपके कह सकते हैं उन्होंने जो आपके नील आर्मस्ट्रांग थे उन्होंने पैर रखा था, है ना, तो वही आपका है शांत सागर बोलते हैं, या इसे सी ऑफ ट्विंकिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन कहाँ पर ए हो जाएगा। और साथ में क्या बोलते हैं इसे, तूफानों का महासागर भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, अगला है सी ऑफ ट्विंकिलिटी कहाँ पर स्थित है, तो सिंपल सी बात है, अभी आपने पढ़ा, तो जवाब कहाँ पर जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपकी चंद्रमा पर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। 164 का जवाब क्या बनेगा, 164 का सही जवाब क्या बनेगा भाई, 164 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट का सी, लगभग आपके 27 दिनों में होता है ना, तो यहां पर जवाब कौन सा हो जाएगा, लगभग आपके 27.3। ठीक है, 27 दिन 3 घंटे में इसकी पूरी करता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो समय होता है वो कितना होता है, यहां पर जवाब कितना हो जाएगा, 165 का जवाब जो आपका बनेगा कौन सा बनेगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। लगभग आपका होता है, देखो दिया है 2 सेकंड से अधिक, 2 सेकंड से कम, 1 सेकंड से कम, 1 सेकंड से अधिक, तो क्या बताएंगे, 165 नंबर आपको जवाब दीजिएगा। तो 165 वाले में थोड़ा सा डी वाला लग रहा है, अच्छा 2 सेकंड से कम लगेगा, 2 सेकंड से कम लगेगा, डी वाला आपको 2 सेकंड से कम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा 66 नंबर, 166 नंबर। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, तो पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है किसको, तो आपकी चंद्रमा को। हमने आपको बताया था ज्योग्राफी में स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था बेसिक, कि जो आपका चंद्रमा है कभी पृथ्वी का ही क्या हुआ करता था, भाग हुआ करता था, लेकिन कुछ समय के बाद ग्रेविटी के कारण ऐसा हुआ कि वो टूट गया और आपका एक अलग से बन गया, इसलिए इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, तो आपके चंद्रमा को ही जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न से अगला है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग जो आपका है वो कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान जो लगभग है वो कितना है, यहाँ पर सूर्य के द्रव्यमान से पूछा है, कंपेयर किया गया है। तो याद रखिए बृहस्पति का द्रव्यमान, ठीक है, बृहस्पति का द्रव्यमान जो लगभग है वो आपका कितना है, तो यहाँ पर 167 का, ठीक है, 167 का जवाब हो जाएगा सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग। ठीक है, कितना 1000वां भाग होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है जो कि बृहस्पति का द्रव्यमान है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, 1000वां भाग है, 100वां भाग मत बताइएगा, 1000वां भाग बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, आकाश का सबसे चमकदार जो तारा है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर 168 का जवाब दीजिएगा। 168 का जवाब क्या बनेगा भाई, तो 168 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सीरियस, ठीक है, जिसे बोलते हैं सरेस बोलते हैं ना, या सीरियस बोल देते हैं, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है कि पृथ्वी से सूर्य के बाद जो दूसरा आपका निकटतम तारा है वो आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है। ठीक है ना, पृथ्वी के बाद पृथ्वी में सूर्य के बाद जो निकटतम तारा होता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर पूछा है चमकदार जो पूछा है तो आपका सीरियस हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, अर्थात जो हेली जो आपका है ये धूमकेतु पुच्छल तारा है, ये जो आपका निकलता है कितने दिनों में निकलता है, यहाँ पर 169 का जवाब देना है। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है 76 वर्ष में। ठीक है, 76 वर्ष में याद रखिएगा, तो हेली धूमकेतु जो पुच्छल तारा है ये 76 वर्षों बाद आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए। ठीक है ना, यहाँ पर एक पॉइंट का कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये जो आपका 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, कब दिखाई देगा, जो हेली धूमकेतु आपका पुच्छल तारा है ये 2062 में दिखाई देगा, इसके पहले कब दिखाई दिया था, इसके पहले कब दिखाई दिया था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। धन्यवाद।